बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग व दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए सुनन व नवाफिल नमाज से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 160। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, अब्दुल्लाह, तुम फ़लाँ की तरह मत हो जाना कि वो रात को तहज्जुद पढ़ा करता था, फिर तहज्जुद छोड़ दी। बुखारी की हदीस। फ़ायदा मतलब यह है कि बिला किसी उज़्र के अपने दीनी मामूल को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। मज़ाहिर हक़। हदीस नंबर 161। हज़रत मुतल्लिब बिन रबिया रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात की नमाज दो दो रकतें हैं, लिहाजा जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो हर दो रकतों के आखिर में तशहुद पढ़े, फिर दुआ में इसरार करे, मिस्किनत अख्तियार करे, बेकसी और कमज़ोरी का इजहार करे। जिसने ऐसा ना किया उसकी नमाज अधूरी है। मुस्नद अहमद। फ़ायदा तशहुद के बाद दुआ नमाज में भी और सलाम के बाद भी मांगी जा सकती है। मेरा ख़याल है तशहुद के बाद नमाज में दुआ अरबी ज़बान में मांगनी चाहिए, जैसा कि हम लोग दुआ मासूरा पढ़ते हैं, और सलाम के बाद तो अरबी में या उर्दू में या किसी भी ज़बान में दुआएं मांगी जा सकती हैं। हदीस नंबर 162। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक रात मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ने खड़ा हो गया और मुझे ये ख़याल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम नहीं कि मैं आपके पीछे नमाज़ पढ़ रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा शुरू फरमाई। मैंने अपने दिल में कहा कि 100 आयतों पर रुकू फरमाएंगे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 आयतें पढ़ लीं और रुकू न फरमाया तो मैंने सोचा कि 200 आयतों पर रुकू फरमाएंगे, मगर 200 आयतों पर भी रुकू न फरमाया तो मुझे ख़याल हुआ कि सूरत के ख़त्म पर रुकू फरमाएंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत ख़त्म फरमाई तो अल्लाहुम्मा लकल हम्द, अल्लाहुम्मा लकल हम्द 3 मरतबा पढ़ा। फिर सूरह आले इमरान शुरू फरमाई तो मैंने ख़याल किया कि इसके ख़त्म पर तो रुकू फरमा ही लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत ख़त्म फरमाई लेकिन रुकू नहीं फरमाया और 3 मरतबा अल्लाहुम्मा लकल हम्द पढ़ा। फिर सूरह मायदा शुरू फरमा दी। मैंने सोचा सूरह मायदा के ख़त्म पर रुकू फरमाएंगे, चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह मायदा के ख़त्म पर रुकू फरमाया तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकू में सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ते सुना और आप अपने होठों को हिला रहे थे, जिसकी वजह से मैं समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ कुछ और भी पढ़ रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा फरमाया और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा में सुब्हान रब्बियल आला पढ़ते सुना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने होठों को हिला रहे थे, जिसकी वजह से मैं समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ कुछ और भी पढ़ रहे हैं, जिसको मैं नहीं समझ रहा था। फिर दूसरी रकात में सूरह इनाम शुरू फरमाई तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते हुए छोड़कर चला आया, क्योंकि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ने की मज़ीद हिम्मत न कर सका। मुसन्निफ़ अब्दुल रज़ाक। ये नफिल नमाज होगी गालिबन। अल्लाह ताला हम सबों को भी नवाफिल का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सबों की परेशानियों को दूर फरमाए, अपनी मदद शामिल हाल फरमाए, दोनों जहाँ की आफ़ियत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।